आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो फ्राई, वो भी बिना किसी महंगे सामान के। ना तो इसमें हनी चाहिए, ना ही कोई कोरियन टच। बस क्या चाहिए आपको, घर के सिंपल से आलू। तो हम कह सकते हैं कि घर से सामान से बनाए ऐसी पोटैटो फ्राई जो सब पर हो भारी। नो हनी चिली, नो कोरियन नीडेड। तो इस सिंपल से स्नैक्स इतनी क्रिस्पी बनेगी ना कि इसके आगे हनी चिली पोटैटो भी फेल है। कुरकुरापन ऐसा कि आवाज़ सुनते ही ना मुंह में पानी आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं एकदम नया और यूनिक स्टाइल आलू फ्राई, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत दीवाना बना देगा। फटाफट शुरू करते हैं चिली पोटैटो। आप इसे पोटैटो फ्राई भी कह सकते हैं। ने पोटैटो फ्राई बनाने के लिए लिया है 4 आलू। इस रेसिपी को यदि ना आप पहाड़ी आलू से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो हमने 4 आलू लिए, उन्हें छीलकर पानी में हमने डाल दिया था। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे से। इसे हमें उसी तरह से कट करना है जैसे हम फ्रेंच फ्राई के लिए कटते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू की हल्की हल्की साइड काट ली है और इसे आप फेंकिएगा नहीं, इसको आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आलू को फ्रेंच फ्राई स्टाइल में कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फिंगर साइज में आलू की कटिंग कर ली। अब कटिंग करने के बाद हमें आलूओं को पानी में डालकर रख देना है। आलू की कटिंग जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आपको कट करनी है, तभी मार्केट स्टाइल में पोटैटो चिली फ्राई का ये रूप बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने सारे आलूओं को कट कर लिया। अब चलिए इन्हें फटाफट पानी में डाल देते हैं। यदि आप पानी में नहीं डालेंगे ना तो ये काले पड़ जाएंगे। तो हमने सारे आलूओं को काट लिया। अब एक बड़ा सा बाउल लिया हमने, उसमें सारे आलूओं को ट्रांसफर कर देते हैं और इन्हें हम 3 से 4 बार अच्छे से धुल लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च हो ना वो निकल जाए। तो देखिए हमने फिंगर साइज में आलूओं को काट लिया है। अब चलिए फटाफट रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। धुलने के बाद 5 मिनट के लिए हमने पानी में छोड़ दिया था। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सारे आलूओं को बाहर निकाल लिया है। अब हमें आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लोर और मैदा की कोटिंग करनी है। तो चलिए एक बड़े सा बर्तन लेते हैं और उसमें हम ले लेते हैं 3 चम्मच मैदा। साथ ही हमने इसमें डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें हम डालेंगे बहुत सिंपल से मसाले। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चिली पेस्ट। तो चिली पेस्ट अगर आपके पास नहीं है ना तो आप क्या करिए, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर उनका पेस्ट तैयार कर लीजिए। साथ ही इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, स्वाद के हिसाब से नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से करेंगे ना तो उतने अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिक्विडी चीज़ है, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली पेस्ट। तो हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया। ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए आलूओं को। तो देखिए आपको इस तरह से आलूओं को मैरिनेट कर देना पड़ेगा। तो हम इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और एक्स्ट्रा क्रिस्पीपन के लिए ना इसमें हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का पाउडर बचा हुआ है उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। देखिए इस तरह से। अब चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें हमने डाला ऑयल। अब ऑयल को हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे आलूओं को और हाई फ्लेम पे हमें 1 मिनट तक इन्हें फ्राई करना होगा। जब आप हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो आलूओं के ऊपर जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हमने की है ना वह छूटती नहीं है। 1 मिनट के बाद आपको लो फ्लेम कर देना है ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाएं। कच्चे आलू हैं तो इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिंगर साइज के हमने कट किए हैं तो आप लो फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब तक ये 95% तक कुक नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए आलू 95% तक कुक हो चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं क्योंकि अभी हमें दोबारा इन्हें फिर से डीप फ्राई करना है ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक बैच हमने आलूओं को निकाल लिया। इसी तरह से अब चलिए दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। आलूओं को डालते समय हमने गैस का फ्लेम हाई रखा था और 1 मिनट बाद हमने बिल्कुल लो रख दिया। तो देखिए दूसरे बैच का भी आलू फ्राई हो गया, कितना अच्छा कलर आया। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो आलूओं को हमने फ्राई कर लिया। अब चलिए फटाफट से एक सॉस बनाकर तैयार करते हैं। लिया है कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला पाउडर जिसमें हमने आलूओं को मैरिनेट किया था। तो थोड़ा सा बच गया था 1 चम्मच। यदि नहीं बचता है तो 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से देखिए इस तरह से घोल बना लेंगे। इसे हमको बाद में सॉस के साथ यूज करना है। तो इस तरह से आप घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो घोल बन गया। अब चलिए फटाफट सॉस तैयार कर लेते हैं। हमने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया और पैन जैसे ही गर्म हुआ तो हमने 1 चम्मच इसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो यहाँ पर हमने देखिए लिया हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज। हरी मिर्च और अदरक का क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखा है क्योंकि जो भी आप चाइनीज डिश खाते हैं ना उसमें अदरक और लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा होता है। तो हमने सारी चीज़ों को डाला और हाई फ्लेम पे हम इन्हें सिर्फ 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। फिर लगातार इसे हम चलाते रहेंगे ताकि एक साथ सारी चीज़ें एक बराबर भुन जाए। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 शिमला मिर्च, उनको बारीक काट लिया था। साथ ही देखिए हमने प्याज को भी बहुत बारीक काट लिया। आधा प्याज हमने डाला है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आलू उतना शिमला मिर्च।
और प्याज भी उसी हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें भी हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक हम रोस्ट कर लेते हैं। आपके पास यदि येलो और रेड वाला भी शिमला मिर्च हो ना तो आप उसे भी लंबा लंबा काट कर डाल सकते हैं। हमने सिर्फ ग्रीन वाले शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था ना कि घर के सिंपल सामानों से हमने बनाया है। तो आपके पास यदि है तो आप उसको ऐड इसमें कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें देखिए 1 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो गई। बहुत क्रंची टेस्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। तो इसमें जो हमने रेड पेस्ट तैयार किया था उसमें से 1 चम्मच बचा था, तो उसे हमने ऐड कर दिया है। उसे डालकर हमने 1 मिनट तक भून लिया। सारी चीज़ें हम हाई फ्लेम पे ही भून रहे हैं। फिर इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो 1/4 चम्मच हमने नमक डाला, क्योंकि नमक हमने आलूओं में भी डाला था जब उसको मैरिनेट करके रखा था। साथ ही इसमें हमने डाला 1.5 चम्मच विनेगर। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। अगर डार्क वाला आपके पास नहीं है तो आप 1.5 चम्मच कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल दिया, उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आधा चम्मच इसमें हमने डाला है टोमेटो केचप। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फिर से इसे हम पका लेते हैं। हम डालेंगे 5-6 चम्मच पानी। तो जिसमें हमने चिली पेस्ट तैयार किया था उसी कटोरी में हमने पानी लिया और उसे डाल दिया। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भी हम अच्छे से पका लेंगे। यदि आप टोमेटो सॉस डाल लेना तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें मीठापन होता है, केचप में मीठापन नहीं होता है। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से देखिए पका लिया है। अब हम जो कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट तैयार करके रखे उसे डाल देंगे और उसे डालकर 1 मिनट तक और भून लेंगे। और का पेस्ट डालने से ना सॉस हमारी ठीक हो जाएगी। और जब इसमें हम पोटैटो डालेंगे ना तो उसके ऊपर कोटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब सॉस तो बनकर तैयार हो गया और हम जो पोटैटो फ्राई करके रखे हैं ना उसे एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे, ताकि उसमें एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस आ जाए। तो हम चलिए फिर से इन्हें एक बार फ्राई कर लेते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो सॉफ्ट होने लगते हैं, तो इसलिए आप एक बार फिर से डीप फ्राई कर लेंगे तो ये क्रिस्पीपन इनका बना रहता है। तो हमने देखिए हाई फ्लेम पे एक बार फिर से इन्हें फ्राई कर लिया। अब हमें इन्हें मिलाना है सॉस के अंदर। ऐसे ना छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में पोटैटो चिली बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने पहले सॉस को अच्छे से गर्म कर लिया। जब भी आप पोटैटो को मिलाइएगा तो सॉस एक बार गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि हमने दोबारा जब आलूओं को फ्राई किया तो सॉस थोड़े ठंडे हो गए थे। तो हमने सॉस को गर्म कर लिया। अब इसमें हम मिलाएंगे पोटैटो को और पोटैटो चिली बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए हम फटाफट इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ऐसे ही आलू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि घर में रखे थे आलू और 2 छोटे छोटे शिमला मिर्च थे। तो मैंने क्या किया, एक ट्रिक लगाई और जब मैंने आलूओं को फ्राई करके रखा तो आवाज़ आई इसमें खचाक। और जब ये डिश तैयार हुई तो सभी ने पूछा कि आपने रेस्टोरेंट से मंगाया है क्या। तब समझ में आया कि यदि आपके पास कम सामान है तो उसमें आप कुछ ऐड कर दीजिए तो एक जादू हो सकता है। बस आपका तरीका सही होना चाहिए। और इसी जादू से मैंने आपके सामने इस रेसिपी को शेयर किया है। तो यदि आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा दिल कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे आपको बहुत कम सामानों में बनने वाले टेस्टी डिलीशियस रेसिपी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। बाय बाय।